मोस्ट डिमांडिंग ब्लॉक ऑफ बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर। आज की वीडियो में स्पेसिफिक इसी हवाले से डिस्कशन की जाएगी और कोशिश कीजिएगा वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैक्सिमम डिटेल्स आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, CTB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से कि बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर में आपके लिए कौन से ऐसे बेहतरीन ब्लॉक्स हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, रेजिडेंस के लिए, और बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर में कौन से ऐसे टॉप के ब्लॉक्स हैं जो कि नॉर्मली मार्केट में काफ़ी डिमांडिंग ब्लॉक्स हैं जिन स्पेसिफिक एरियाज़ में क्लाइंट्स कंसिडर करते हैं उनको एज आ रेजिडेंशियल पर्पस और एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पस। कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 की। बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 में जो मोस्ट डिमांडिंग ब्लॉक है वो बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 में मौजूद सेंट्रल ब्लॉक है, क्योंकि सेंट्रल ब्लॉक 10 मरला के लिहाज से बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर में ओवरऑल अगर बात करूँ तो टॉप मोस्ट डिमांडिंग ब्लॉक है बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 का सेंट्रल ब्लॉक। उसकी कुछ वजूहात हैं जो कि मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 का जो सेंट्रल ब्लॉक है, सेंट्रली लोकेटेड ये ब्लॉक है और गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से डायरेक्टली आप इस ब्लॉक को अप्रोच कर सकते हैं। और बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 में मौजूद मैक्सिमम जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो इसी सेंट्रल ब्लॉक के अराउंड ही आपको मिलती हैं। कमर्शियल मार्केट, सिनेमा, स्कूल, हॉस्पिटल, मस्जिद, ईच एंड एवरीथिंग आपको, पेट्रोल पंप तक भी आपको इसी सेंट्रल ब्लॉक के अराउंड में ही मिलेगा। तो व्यूअर्स, हर लिहाज से एक बेहतर ऑप्शन है सेंट्रल ब्लॉक। और 10 मरला के लिहाज से अगर आबादी के हवाले से अगर बात की जाए, पॉपुलेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो सेंट्रल ब्लॉक में आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी 10 मरला रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर देखा जाए तो व्यूअर्स, फ़ेज़ 1 में जो नेक्स्ट ब्लॉक है, जो मोस्ट डिमांडिंग ब्लॉक है, वो है जी ईस्टर्न ब्लॉक। क्योंकि बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर की अगर बात करूँ तो बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर में वाहिद ब्लॉक है ईस्टर्न ब्लॉक जहाँ पर आपको बिजली पानी के साथ साथ गैस भी मिलती है। और बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर में अगर ओवरऑल बात करूँ तो 5 मरला की सबसे ज़्यादा जो आबादी मिलती है आपको, वो आपको ईस्टर्न ब्लॉक में मिलती है। उसकी वजह यह है कि वाहिद ब्लॉक है ये बैरिया ऑर्चर्ड का जहाँ पर आपको 5 मरला कैटेगरी में गैस भी मिलती है, बिजली पानी के साथ गैस भी यहाँ पर आपको मिलती है। क्योंकि ये LD से मंजूर शुदा एरिया है, यहाँ पर आपको तमाम यूटिलिटीज़ के साथ साथ मैक्सिमम फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। और एक बेहतर एरिया होने की वजह से यहाँ पर आपको प्राइसेस भी नॉर्मली एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स प्राइसेस यहाँ पर आपको हाई मिलती हैं। फ़ेज़ 2 की तो फ़ेज़ 2 में जो मोस्ट डिमांडिंग ब्लॉक है वो फ़ेज़ 2 का C ब्लॉक है। उसकी वजह यह है कि C ब्लॉक में आपको बहुत ही खूबसूरत डेवलप पार्क मिलते हैं, ज़ू मिलता है। बैरिया ऑर्चर्ड का सबसे बड़ा जो ज़ू है वो आपको C ब्लॉक में मिलता है। बैरिया ऑर्चर्ड का जो बेहतरीन रेस्टोरेंट है तकलीफ रेस्टोरेंट, वो भी इसी C ब्लॉक में मौजूद है। बैरिया का अपना ट्रांसफ़र ऑफिस C ब्लॉक में मौजूद है और बैरिया में मौजूद सबसे बड़ा जो पार्क है वो भी इसी C ब्लॉक पे मौजूद है। और बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर में ईस्टर्न ब्लॉक के बाद 5 मरला के लिहाज से सबसे ज़्यादा जिस ब्लॉक को कंसिडर किया जाता है वो है जी C ब्लॉक, जहाँ पर पॉपुलेशन लेवल इंतहाई बेहतरीन है। 70% आप कह सकते हैं कि C ब्लॉक में आपको पॉपुलेशन मिलती है। और C ब्लॉक में बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद है। मेन बुलीवर्ड से 120 फुट रोड से डायरेक्टली आप इस ब्लॉक को अप्रोच कर सकते हैं। ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से कुछ फैसिलिटीज़ इस तरह की हैं जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक एरिया को सबसे ज़्यादा जो है वो कंसिडर किया जाता है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 की अगर मैं बात करूँ, C ब्लॉक टॉप मोस्ट ब्लॉक है बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 का। और इसी वजह से यहाँ पे प्राइसेस भी एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स प्राइसेस यहाँ पर हाई रहती हैं। और मोस्ट डिमांडिंग ब्लॉक है बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 का C ब्लॉक। व्यूअर्स, बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 में अगर लो बजट के हवाले से बात की जाए तो बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 में लो बजट में नॉर्मली जो क्लाइंट्स कंसिडर कर रहे होते हैं वो है जी G ब्लॉक और F ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पर आबादी भी आपको बेहतर मिल जाती है और प्राइसेस भी प्लॉट्स की मुनासिब मिल जाती हैं, जो कि तकरीबन आपको 5 मरला की G ब्लॉक में और F ब्लॉक में मिनिमम तकरीबन 47-48 लाख रुपए से लेकर ऑनवर्ड 55 लाख रुपए तक यहाँ पर आपको इजीली यहाँ पर 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है, जो कि ऑन ग्राउंड भी होता है, पोजीशन भी होता है और नियर बाय आपको कंस्ट्रक्शन लेवल भी काफ़ी बेहतर मिल जाता है। इसी तरह से अगर C ब्लॉक की बात करूँ, C ब्लॉक में 5 मरला का रेट 65 लाख रुपये से तो शुरू होता है और ऑनवर्ड 78 लाख रुपये तक जाता है। अगर ईस्टर्न की बात करूँ तो ईस्टर्न ब्लॉक में 75 लाख रुपए से लेकर ऑनवर्ड 85 लाख रुपए तक सिर्फ 5 मरला प्लॉट का रेट है, जिसकी वजह यह है कि वहाँ पर गैस मौजूद है। और अगर सेंट्रल ब्लॉक में 10 मरला की बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए से 10 मरले का रेट शुरू होता है और ऑनवर्ड 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए तक भी जाता है। तो ये कुछ वजूहत है जिनकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस हाई हैं और इतनी बेहतरीन यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो मौजूद हैं। और यहाँ पर आबादी भी नॉर्मली अगर डिफरेंट ब्लॉक्स को देखा जाए उससे इनको कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आबादी इन स्पेसिफिक ब्लॉक्स में मिलेगी। और अगर बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की मैं आपको बताना चलूँ तो बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 का जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ब्लॉक है तो बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में जो G1 ब्लॉक है। उसकी वजह यह है कि ओवरऑल अगर मैं बैरिया ऑर्चर्ड की बात करूँ तो एक कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको मैक्सिमम क्वान्टिटी में सिर्फ और सिर्फ G1 ब्लॉक में मिलते हैं।
एक खूबी इसमें ये है, दो बड़े खूबसूरत यहाँ पे पार्क मौजूद हैं तकरीबन 34 कनाल के, और इसकी जो अप्रोच है बिल्कुल मेन ड्राइव एंड रोड से गेट नंबर 4 से जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पे डायरेक्टली आपको मेन ड्राइव एंड रोड से अप्रोच मिलती है। अप्रोच वाइज बहुत ज़बरदस्त है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वाइज बहुत ज़बरदस्त है। इसके बिल्कुल फ्रंट पे आपको एक बहुत बड़ा बैरिया ऑर्चर्ड में मेन ड्राइव एंड रोड का भी बहुत बड़ा कमर्शियल हब मिलता है, जिससे आपकी कमर्शियल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट जो वो ईजिली पूरी हो जाएंगी आने वाले वक्त में। आबादी एज़ कम्पेयर टू G2 G1 ब्लॉक में आपको आबादी ज़्यादा मिलती है। फेज़ 4 की अगर स्पेसिफिक कंपैरिजन किया जाए बेहतर आबादी आपको G1 ब्लॉक में 1 कनाल घरों की मिलती है ओवरऑल अगर सिर्फ फेज़ 4 के साथ कंपैरिजन किया जाए। फेज़ 1 चूँकि सबसे पुराना फेज़ है बैरिया ऑर्चर्ड का, तो सबसे ज़्यादा आबादी आपको फेज़ 1 में ही मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर रेट्स भी बहुत ज़्यादा है और आपको ईजीली मुनासिब बजट में यहाँ पर ऑप्शन नॉर्मली नहीं मिल रही होती। तो 5 मरला के लिहाज से जो बेहतर ब्लॉक आपके लिए रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू वो C ब्लॉक है, ईस्टर्न ब्लॉक है, और मज़ीद अगर थोड़ा सा बजट कम करेंगे तो आपको फिर A ब्लॉक ही बेहतर ब्लॉक है, ईस्टर्न एक्सटेंशन बेहतर है। फिर उससे भी मज़ीद अगर कम जाएंगे तो फिर आपको G ब्लॉक और F ब्लॉक आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी बेहतर है और प्राइसेस भी काफ़ी मुनासिब है। तो 8 मरला के लिहाज से अगर देखा जाए तो 8 मरला के लिहाज से भी बैरिया ऑर्चर्ड का जो टॉप मोस्ट ब्लॉक है वो है जी C ब्लॉक। C ब्लॉक जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर है। यहाँ पर 8 मरले का जो रेट है तकरीबन 75 लाख रुपए से लेकर ऑनवर्ड 85-90 लाख रुपए तक भी जाता है, और मेन बिल्डिंग के जो कुछ प्लॉट्स हैं वहाँ पर तकरीबन 95-1 करोड़ तक भी यहाँ पर ट्रेडिंग चलती है 8 मरला प्लॉट्स की। अप्रोच के लिहाज से अगर देखा जाए तो बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 3 जिसको सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, जो क्लाइंट्स अप्रोच वाइज बेहतर ऑप्शन देख रहे होते हैं वो फिर फेज़ 3 को कंसीडर करते हैं, क्योंकि फेज़ 3 की जो अप्रोच है वो डायरेक्टली मेन ड्राइव एंड रोड से है। और जहाँ तक बात है फैसिलिटीज़ की तो गेट नंबर 3 से बिल्कुल ऑपोजिट पे आपको डायरेक्टली जो बेहतर फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर मिल जाती हैं। तो व्यूज़ अगर मैं 10 मरला की बात करूँ तो 10 मरला के लिहाज से बैरिया ऑर्चर्ड का जो सबसे बेहतरीन फेज़ है वो फेज़ 1 है, और फेज़ 4 की अगर बात करूँ तो फेज़ 4 भी एक बेहतर फेज़ है। आने वाले वक्त अब एक बेहतरीन फेज़ 4 होगा। उसकी वजह यह है कि कुछ यहाँ पर एक बेहतरीन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ यहाँ पर मौजूद फैसिलिटीज़ हैं और बनने वाला कमर्शियल हब है, जिसका काफ़ी बार अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक मेन ड्राइव एंड रोड का बहुत बड़ा कमर्शियल हब यहाँ पर मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत ज़बरदस्त है और जिस लेवल से इसको डिज़ाइन किया गया आने वाले अगर 3-4 साल बाद की अगर मैं बात करूँ तो बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर का जो मोस्ट डिमांडिंग फेज़ होगा वो फेज़ 4 होगा, जिसको आप अभी आज की डेट में कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि आने वाले वक्त में आपकी इन्वेस्टमेंट एक बेहतर प्रॉफिट के ऊपर मार्केट में ट्रेड हो रही हो। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में कोशिश किया है कि बेहतर तरीके से आपको अपडेट कर सकूँ ओवरऑल रेट्स के हवाले से, लोकेशंस के हवाले से, किन एरियाज़ को आप किन पर्पसेस के लिए कंसीडर कर सकते हैं रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट के लिए। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर 0333115900 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।